हेलो स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये रहेगा हमारा। इससे पहले मैं डबल इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बच्चों का इश्यू था लिमिट्स के रिगार्डिंग कि सर लिमिट्स कैसे पुट करें। तो देखिए आपका डबल इंटीग्रेशन क्या था, एरिया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोमा में वाई और यहाँ पे क्या था डी ए, जिस एरिया पे आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो। तो उसके लिए आपके पास क्या था, दो तरीके से हम उसको इंटीग्रेट करते थे। पहला, अगर हम पहले y के रेस्पेक्ट में जैसे इसको ब्रेक करते थे ना, हम कैसे ब्रेक कर लेते थे, यहाँ पे जैसे x की कुछ लिमिट्स और यहाँ पे कुछ लिमिट्स और यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम वाई, अगर हम पहले इसका डी वाई के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपका x क्या बन जाता था, कांस्टेंट बन जाता था। यहाँ पे x क्या बन जाता था, कांस्टेंट। तो देखिए आपके पास सपोज ये है, हमने कर्व्स ले ली, ये एरिया है आपके पास, सपोज कि इस एरिया के अंदर आपको क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे x मैंने ये ले लिया आपके पास इस टाइप से, इस एरिया के अंदर आपको क्या करना है, ये जो डबल इंटीग्रेशन है करना है। x इजिकल टू सपोज a से x इजिकल टू b, इसके अंदर पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास x क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो देखो मैं इस टाइप से स्टेप्स, क्योंकि मैंने बताया था ना इसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे ऐसे काफी में, और एक स्मॉल रीजन में हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो हम पहले इसको ब्रेक कर लेंगे इस टाइप से, पहले इसको ब्रेक कर लेंगे इस टाइप से। देखो अब यहाँ पे मैं बहुत स्मॉल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा दिख रहा है, बहुत स्मॉल। यहाँ पे इसके अंदर x क्या है, कांस्टेंट है ना भाई, x तो सेम रहेगा, और y क्या है हो रहा है यहाँ पे इस लाइन में, वो वेरी हो रहा है आपके पास, ठीक है ना। और y आपके पास यहां से कहां तक वेरी हो रहा है, यहां तक। जैसे आपके पास ये, आपके पास जो नीचे जो ले रखे हमने, ये f1x ले लिया और ये क्या ले लिया हमने, f2x, ये जो ऊपर वाले जो कर्व लिए इसके बीच में। तो आपके पास y वेरी हो रहा है आपके पास f1x से f2x, और आपके पास x क्या है, इसमें कांस्टेंट है। तो पहले आपके पास ये लगेगा। अगर सेम में, अगर जैसे इसी उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपने ये कर लिया, जैसे आपने सपोज इस टाइप से ले लिया और आपके पास कर्व्स क्या है, ये है। और आप क्या करते हो, पहले x के रेस्पेक्ट में क्या करते हो, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर मैं इसको y इक्वल टू कुछ लेता हूँ, ठीक है, अगर y इक्वल टू a कोस है या कुछ इस टाइप से है तो भी आपके पास उसको रख लेंगे, y की लिमिट रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास, मैं इसको स्ट्रेट ले लेता हूँ, यहाँ पे पहले अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो आपके पास इस स्ट्रिप में आपके पास y क्या रहेगा, हमेशा ये रहेगा, फिक्स रहेगा ना y आपके पास। x चेंज होगा, आपके पास x क्या होगा, चेंज। अगर इसी इंटीग्रल को हम सोल्व करते हैं बच्चों, तो पहले आपके पास क्या रखेंगे, कुछ यहाँ पे x रखेंगे, और x कैसे चेंज हो रहा है आपके पास, यहाँ पे जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपके पास यहाँ पे रखेंगे x इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, f1y, और x इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, f2y। जो गिवन आपके पास था उसी से हम x की वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर, और y क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पहले आपके पास f1y और आपके पास क्या आ जाएगा, f2y, और f ऑफ x कोमा में y dx के रेस्पेक्ट में पहले क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट, y एज ए कांस्टेंट रहेगा इस स्टेप पे, और फिर जो आता है उस पर क्या करेंगे, dy के रेस्पेक्ट में, जैसे यहाँ c से मैं d लिमिट रख रहा हूँ y की। ये आपके पास कॉन्सेप्ट था, इसी के बेसिस पे हम क्या निकालते थे, लिमिट्स को निकालते थे। और किसी भी आप इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हो, पहले आप जिस रीजन में निकाल रहे हो उसके लिमिट्स चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल स्टेप ले रहे हैं तो आप क्या लोगे, पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे, f1x से, यानी कि y की लिमिट्स रखेंगे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टली स्टेप ले रहे हैं तो फिर हम रखेंगे, पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे उसको इंटीग्रेट, और फिर यानी समाकलन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और देन फिर क्या रखेंगे, उसके y के रेस्पेक्ट में दोबारा क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसमें देखिए आपके पास क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें करते क्या है एक्चुअली स्टूडेंट्स, इससे हमें इस रीजन पे निकालना है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन है और डी ऑफ ए, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना। और सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको, मैंने बताया था ना आपके पास कि पहले आपके पास
क्या करेंगे, अगर f1x अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, f2x f ऑफ x को हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट रहेगा आपके पास, और फिर क्या आ जाएगा dx। a से b सपोज मैंने x की लिमिट क्या ले ली, a से b, y की लिमिट क्या आ गई f1x से f2x, ये आ गया। कई बार पहले y के रेस्पेक्ट में सोल्व करना इंटीग्रेशन को डिफिकल्ट हो जाता है, तो देन हम क्या करते हैं, इसके लिमिट्स को चेंज करते हैं। और लिमिट्स को चेंज कैसे करेंगे, हम पहले x के रेस्पेक्ट में, तो जो पहले आपके पास क्या था, जो पहले यहाँ पे जैसे आपके पास इस टाइप से ले रहे थे आप, जो वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे थे, अब आपको क्या लिमिट लगानी है पहले, यानी x निकालना है आपके पास कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू निकालेंगे ना हम f1y से, आपके पास x इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर f1 f2 नहीं लगाना चाहे आप phi1 लगा लो, क्योंकि फंक्शन चेंज होगा आपके पास phi2y, ठीक है ना। और जो फंक्शन था f ऑफ x, ये जो था आपके पास किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, आपके पास dx के रेस्पेक्ट में। फिर देन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, dy के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे y's की वैल्यू भी चेंज होगी, वो मैं सी डी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्वेश्चंस लेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट जो आपका मेन काम रहेगा वो रहेगा जो जहाँ पे जो आपके पास रीजन है उस रीजन की लिमिट्स निकालना। ओरिजिन अगर पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो आपको हॉरिजेंटली स्टेप देखनी पड़ेगी, और अगर आपको पहले वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो आपको वर्टिकली स्टेप, यानी पहले आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, और वहीं से हम क्या करेंगे, उसके लिमिट्स चेंज करेंगे। तो कुछ हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको होपफुली वहां पे समझ आएगा। क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट है, देखिए अच्छा एग्जाम्पल मैं फर्स्ट करा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल, ऑफ द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल। यहां से क्या है, 0 से a, और 0 से आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे a स्क्र माइनस में x स्क्र, ये गिवन है आपके पास x एफ वाई डी एक्स जी वाई। यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जहां पे आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं उस एरिया का आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले किसके 0 से, ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना, तो आपके पास पहले किसके रेस्पेक्ट में बोले, ये आपके पास यहाँ पे y इजिकल टू आपके पास कहां से कहां है, 0 से आपके पास क्या y इजिकल टू आपके पास क्या है a स्क्र माइनस में x स्क्र। यानी अगर ये लिमिट ले रहे हैं तो पहले हम y के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करेंगे। अगर यहीं पे ये लिमिट रखनी है ना, पहले y के रेस्पेक्ट में y की लिमिट रख रखी है यहाँ पे, y के रेस्पेक्ट में अब हम चेंज करेंगे कि पहले आपके पास क्या हो, यानी यहाँ पे तो आपके लिए पास ले रहा है ये कौन सी वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहा है अगर y के रेस्पेक्ट में। अब इसको हम चेंज करेंगे कि पहले हॉरिजेंटली आपके पास, यानी x की लिमिट रखें यहाँ पे, एंड आपके पास x इजिकल टू क्या है 0 टू x इजिकल टू आपके पास क्या है a है बच्चों। तो इसको देखो आप y इजिकल टू 0 से इसको सोल्व करो, आपके पास y कहाँ पे वेरी कर रहा है, y इजिकल टू आपके पास क्या कर रहा है y स्क्र इजिकल टू में a स्क्र माइनस में x स्क्र को इधर लेके आएंगे x स्क्र प्लस में y स्क्र इजिकल टू में a स्क्र। y आपके पास क्या है, एक तो है 0 से आपके पास ये क्या है आपके पास सर्कल है, इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे आपके पास y0 इस लाइन पे होते हैं, और आपके पास ये सर्कल है सेंटर्ड एट ओरिजिन, और रेडियस क्या है आपके पास इसकी a है। आपके पास इस टाइप का सर्कल है ना ये आपके पास, ठीक है, इस टाइप का आपके पास क्या है सर्कल है। आफ्टर दैट आपके पास क्या कह रहा है x इजिकल टू, देखिए क्योंकि अभी मैंने पूरा आपके पास y इजिकल टू 0 पे खींचे है, उसके बाद देखिए आपके पास x की लिमिट भी लगाऊंगा तो आपके पास x इजिकल टू 0, x इजिकल टू आपके पास क्या 0, देखिए आपके पास कहां पे है बच्चों, x इजिकल टू 0 है आपके पास यहाँ पे, कहां पे आपके पास यहाँ पे इस लाइन पे, एंड x इजिकल टू a, मैंने बताया था ना a रेडियस के, x इजिकल टू a आपके पास बच्चों कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है ना, और y इजिकल टू 0 आपके पास क्या है ये, यानी आपको जो इंटीग्रेशन निकालना है वो यहां पे निकालना है। ये जो आपका जो रीजन ऑफ आपके पास क्या आएगा, जो रीजन है जहां पे आपको इंटीग्रेशन निकालना है वो यहां पे निकालना है, किसका, इस फंक्शन का। उस फंक्शन का हम यूज कम ही करेंगे, वो सोल्व करने के लिए करेंगे इंटीग्रेशन को, या पर्टिकुलर वैल्यू देगा।
तो यहाँ पे फिलहाल आपके पास जो दे रखा है वो ये दे रखा है आपके पास बच्चों, कि भाई वाई यहाँ पे 0 से कहाँ पे वेरी कर रहा है, वाई इजिकल टू आपके पास क्या, ए स्क्वेयर माइनस में आपके पास क्या दे रखा है, ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, और एक्स इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, 0 से एक्स इजिकल टू ए। अब आप ये स्टेप लोगे, आप कैसी स्टेप, ये देखिए वर्टिकल स्टेप है आपके पास। अब क्या करेंगे, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना हमें निकालना है ये कि यहाँ पे x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। देखिए यहाँ पे x यहाँ से लेके और इस कर्व तक वेरी, एक ही कर्व आपके पास, एक से ज्यादा कर्व होंगे तो उनको ब्रेक करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। x यहाँ पे क्या है, x इजिकल टू 0 से यहाँ पे x क्या है, x इजिकल टू क्या आएगा आपके पास, यहाँ से सोल्व करेंगे ना आपके पास x इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आती है और एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, और वाई कहां से कहां, वाई इस लाइन पे आपके पास क्या है, वाई इस लाइन पे आपके पास क्या है, जो वाई इक्वल टू आपके पास क्या है, 0 है इस लाइन पे, और इस लाइन पे यहां पे वाई क्या आएगा, ए रेडियस का था, वाई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए आ गया, ये आ गया। आपने चेंज कर देना, आपने ये स्टेप ली आपने इस पे, तो आपके पास ये इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, पहले अगर आपने फिर ये अगर लिया है आपने हॉरिजेंटली, तो पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम, dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, उसको भी अगर मैं चेंज करना, अगर इसी गिवन इंफॉर्मेशन से अगर हम करना चाहें तो पहले किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर आपको y के रेस्पेक्ट में, पहले dy के रेस्पेक्ट में, फिर ब्रैकेट और x के रेस्पेक्ट में। अब इसको करेंगे तो देखो आपके पास x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से आपके पास क्या, आपके पास x इजिकल टू क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर, और यहां पे y क्या है आपके पास, 0 से a, और आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कोमा में y dx dy, ये क्या आ जाएगा आपके पास, जो इंटीग्रेशन होगा वो सोल्व होके वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको फिर मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। ये था आपके पास इसका एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल किया है। नेक्स्ट वीडियोज में भी स्टूडेंट्स मैं इसके 3-4 एग्जाम्पल करूंगा, और कुछ बच्चों का इश्यू था उसको भी देखेंगे रिगार्डिंग द लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे एग्जाम्पल करता हूं, आप खुद भी ट्राई करना सोल्व एग्जाम्पल। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे, आपका एग्जाम्पल नंबर है 2, जो चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का जो टॉपिक था उसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल फर्स्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था। देखिए उसके आगे आपके पास क्या है, ये गिवन है आपके पास। देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक फंक्शन क्या है, एक्स का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है ना, यानी ये लिमिट्स क्या दे रखी है आपके पास वाई की, और ये क्या दे रखी है एक्स की। एफ ऑफ एक्स वाई हमें फंक्शन है, ठीक है। नॉर्मली आपको क्या दे रखा है, कोई फंक्शन दे रखा है। आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। पहले वाई के रेस्पेक्ट में है ये इंटीग्रेशन, और फिर क्या आपके पास कौन सी लिमिट लगेगी, एक्स के रेस्पेक्ट में। हम पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे क्या लेके आएंगे, एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई लेके आएंगे। तो उसके लिए देखिए गिवन आपके पास लिमिट्स आर गिवन, लिमिट्स आर आपके पास क्या है, लिमिट्स आर एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है 4 ऑफ ए, एंड वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या, एक्स स्क्वेयर बाई में 4 ऑफ ए से आपके पास क्या, वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2 रूट ए ऑफ एक्स। जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे स्टूडेंट, जैसे आप ग्राफ ड्रा करना चाहोगे, यहाँ पे y इजिकल टू आपके पास क्या कह रहा है, यहाँ पे y इजिकल टू एक्स इजिकल टू 0, तो ये लाइन हो गई आपके पास, और यहाँ पे y इजिकल टू आपके पास, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले पैराबोला को ड्रा करेंगे। यहाँ पे पैराबोला के लिए देखिए आपको इसको और इसको, यहाँ से ये आपके पास क्या बन गई, आपके पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर इजिकल टू आपके पास 4 ऑफ ए वाई, ये आपने की हुई है। पैराबोला की आपके पास क्या होती है, इक्वेशन होती है। देखो एक्स और 0 वाई 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ओरिजिन से पास होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास ये पैराबोला की। क्लियर, इसको ऐसे ड्रा कर दिया आपने। दूसरा आपके पास क्या गिवन है, ये गिवन है। इसको देखिए आपके पास यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा 4 ऑफ ए एक्स, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 ऑफ ए एक्स, यानी आपके पास क्या है, इस यहाँ पे पैराबोला बने, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास। कहाँ पे दोनों पैराबोला कट करेंगे आपके पास, ये दोनों कट करेंगे, एक तो दोनों ओरिजिन पे कर रहे हैं 0 में 0 पे, और दोनों एक यहाँ पे कहाँ पे कट करेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो आप। यहां से क्या करेंगे आप, y की वैल्यू इसके अंदर रख दो,
ठीक है ना स्टूडेंट्स। या एक्स की वैल्यू क्या करो, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा वाई स्क्र बाई में 4 ऑफ ए, यहाँ पे रखो तो आपके पास क्या आ जाएगा वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई में 16 ऑफ ए इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4 ऑफ ए वाई, ये आ जाएगा आपके पास। हमने क्या कर दिया यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दी। यहाँ पे जब सोल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे उधर ले जाओ इसको, y की पावर 4 इजिकल टू 64 और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ए स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर धन 16 ए स्क्वेयर, तो 16 एक 64 ए की क्यूब और y इधर ले आओ, y की पावर 4 माइनस में 64 ए की क्यूब y इजिकल टू 0। यहाँ से देखो स्टूडेंट्स y कॉमन आ गया तो y की क्यूब माइनस में 64 ए की क्यूब इजिकल टू 0। दिस इंप्लाइज आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा y इजिकल टू 0 और y इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा y इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4 ऑफ ए। तो y इजिकल टू 0 तो यहाँ पे कट कर रहा है, y इजिकल टू 4 ए क्या आएगा यहाँ पे, y को 4 ए रखो कहाँ पे x की वैल्यू के लिए, y को यहाँ पे रखेंगे, x इजिकल टू आपके पास क्या है वाई स्क्र यानी 16 ऑफ ए स्क्र डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 4 ऑफ ए, कट के क्या आ गया आपके पास 4 ऑफ ए। व्हेनेवर आपके पास सच दैट ये पॉइंट आपके पास क्या आया 4 ए कोमा में 4 ऑफ ए, ये पॉइंट आ गया आपके पास स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे दोनों क्या कट कर रहे हैं, एक तो 0 0 पर एक कहाँ पे इस पॉइंट पे। नेक्स्ट x इजिकल टू 0 इस लाइन पे होगा आपके पास एंड x इजिकल टू 4 आपके पास क्या होगा, ये लाइन होगी यहां से पास होगा, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे एरिया निकालना है, y इसके अंदर वेरी कर रहा है और x यहाँ पे आपको क्या करना है एरिया निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस एरिया के लिए जो आपके पास स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है, देखो पहले लिमिट्स किसकी लग रही है y की, y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स लग रहा है आपके पास। तो फिलहाल आप क्या करोगे इसमें, पहले आपके पास ये दे रखा है, आपके पास ये स्टेप दे रखे, क्या चेंज हो रही है इसके अंदर, x कांस्टेंट है y चेंज हो रहा है। अब की बार नेक्स्ट में आप कौन सी स्टेप लोगे, अगर मैं इसी का छोटा सा डायग्राम दोबारा बनाए आपके पास, और अगर अब की बार आपको स्टेप लेनी है, ये क्या स्टेप लेनी है, ये स्टेप लेनी है। यानी यहाँ पे y कांस्टेंट रहेगा, x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, x देखो यहाँ से इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है आपके पास, इस करो पे, ये करो कौन सी थी आपके पास, ये थी आपके पास, ये था ना आपके पास y स्क्वायर इजिकल टू दिस, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास y स्क्वायर बाई 4 है, x इजिकल टू आपके पास क्या आएगा y स्क्वायर बाई में 4 ऑफ ए, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इजिकल टू 4 ऑफ ए वाई आ रहा है और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x इजिकल टू क्या आ जाएगा 2 रूट वाई ऑफ ए। एक्स यहाँ पे चेंज होगा, y कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा आपके पास, यहाँ से और क्या यहाँ तक, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है आपके पास 4a है आपके पास, y इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा 4a। तो दिस इंप्लाइज आपके पास इंटीग्रेशन के लिमिट्स कैसे चेंज हो जाएगी, y 0 से 4 ऑफ a और x कहाँ से कहाँ वाई स्क्र बाई 4 ऑफ a से आपके पास क्या आ जाएगा 2 रूट वाई ऑफ a और f ऑफ x कोमा में y, और आपके पास पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, अब चेंज हो जाएगा ना, x के रेस्पेक्ट में होगा और y के रेस्पेक्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। उसको मैं चेंज करके पहले y लिख सकते थे अगर सोल्व करना चाहें, जैसे इसमें dx dy है, कभी आप कंफ्यूज हो, अगर सेम लिमिट्स रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में होगा, dy के रेस्पेक्ट में होगा। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर, आपके पास क्या था एग्जाम, उसको लिख देंगे ना, एग्जाम्पल नंबर आपके पास क्या है 0 से 4 ऑफ a, आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई में 4 ऑफ a और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रूट a ऑफ x f कोमा x कोमा y और dx dy किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। अभी हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, देखिए उसमें देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है वो है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। ये दे रखा है आपके पास 0 से a आपके पास कोस ऑफ अल्फा और x tan अल्फा से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर f ऑफ x y dx dy, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, ये a है, एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास फिर x आ गया, यानी आपके पास क्या है, ये y के लिमिट्स है, y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स है ना आपके पास। इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, x इजिकल टू क्या है आपके पास 0 से, x इजिकल टू क्या है a कोस ऑफ अल्फा एंड y इजिकल टू आपके पास क्या है x tan ऑफ अल्फा से y इजिकल टू आपके पास क्या है a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। पहले इनको सोल्व करते हैं, y की लिमिट्स आपके पास क्या है, y इजिकल टू x tan अल्फा, देखिए ये कांस्टेंट है अल्फा तो ये कोई फिक्स नंबर है, y इजिकल टू क्या आ गया mx,
वाइजिकल, ये कुछ आपके पास फिक्स नंबर आएगा ना एक, ठीक है ना, वाइजिकल टू एम एक्स टाइप की है, क्या आगे एक लाइन आगे जो ओरिजिन से क्या हो रही है आपके पास पास हो रही है। अगर इसका डायग्राम बनाए तो आपके पास, मैंने सपोज यहां से ले लिया आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वाइजिकल टू आपके पास क्या है, एक्स ऑफ टेन ऑफ एल्फा, ये ले लिया हमने। नेक्स्ट आपके पास y इजिकल टू क्या है, ये है, दोनों साइड स्क्वायर करो तो देखो y स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड विद रेडियस ए। तो आप यहाँ पे सर्कल खींचोगे, ड्रा करोगे, जैसे मैंने ए यहाँ पे मान लिया तो आप ये करोगे ड्रा आपके पास, ठीक है ना। कहाँ पे कट करेंगे ये दोनों, वो पॉइंट निकालो आप, उस पॉइंट के लिए y इजिकल टू दिस इजिकल टू दिस, आप दोनों को इक्वल रख दो, इसको और इसको इक्वल रखोगे y की जगह पे, तो आपके पास क्या आएगा, ये x टेन ऑफ एल्फा इजिकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये रख दिया आपने। दोनों साइड आप क्या करोगे, यहाँ पे इन दोनों को आप क्या करोगे, स्क्वेयर कर लो, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एल्फा और इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वेयर प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, ए स्क्वेयर, आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो वन प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वेयर एल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर, वन प्लस टेन स्क्वेयर एल्फा आपके पास क्या होता है बच्चों, आपके पास हो जाता है सीकेंड स्क्वेयर एल्फा, तो एक्स स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर एल्फा इजिकल टू में ए स्क्वेयर, और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू जाएंगे आपके पास, यहाँ पे वैल्यू लो आप, एक्स वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, उधर चला जाएगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में सीकेंड स्क्वेयर एल्फा एक्स की वैल्यू, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए सीकेंड एल्फा, और वो क्या बन जाएगा आपके पास कोस ऑफ एल्फा। यहाँ पे कट करेंगे ना आपके पास, एक तो क्या जाएगा आपके पास, ये पॉइंट क्या जाएगा, ए कोस ऑफ आपके पास क्या एल्फा। आपको निकालना है y, देखिए आपके पास कहां से कहां वेरी कर रहा है, आपके पास x टेन एल्फा से, यानी यहां से यहां वेरी कर रहा है, और x कहां वेरी कर रहा है आपके पास, जीरो से आपके पास कहां पे कर रहा है, a कोस एल्फा, यानी यहां तक वेरी कर रहा है। यानी आपको जो इंटीग्रेशन निकालना है वो इस एरिया में ही निकालना है, आपको इंटीग्रेशन कहां पे निकालना है, यहाँ पे। तो जो यहाँ पे दे रखा है वो ये दे रखा है आपके पास, देखिए y दे रखा है आपके पास, y कहां से कहां चेंज होगा, y आपके पास चेंज हो रहा है बच्चों यहां से, y इजिकल टू एक्स टेन एल्फा से कहां चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट में आपको चेंज करना है, अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं इसका, ये आपके पास ए कोस ऑफ एल्फा है आपके पास, और y इजिकल टू आपके पास क्या है, एक्स टेन ऑफ एल्फा है यहाँ पे। नेक्स्ट में आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन देखिए x इजिकल टू जीरो से एक बार तो इस करो पे चेंज होगा, और ये करो आपके पास क्या है बच्चों, दूसरी है। तो आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट को, जहां पे चेंज हो रही है ना करो यहाँ तक, मतलब आपके पास क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास जो करव थी आपके पास, देखिए y कहां से कहां तक जाएगा, y यहाँ पे जीरो रहेगा, और यहाँ पे आपके पास y क्या है, a रहेगा आपके पास, y इजिकल टू आपके पास क्या है, क्योंकि a रेडियस का है ना, यहाँ पे y क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पे, और वो कहाँ से लेंगे, वो वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे, आप रख लो यहाँ पे, रख लो, इसके अंदर रख लो चाहे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर रखेंगे, जैसे y इजिकल टू आपके पास क्या है, x की वैल्यू क्या थी आपके पास, a कोस ऑफ एल्फा, और इनटू में आपके पास क्या है, टेन एल्फा। तो टेन एल्फा को जब हम लिखेंगे a कोस ऑफ एल्फा इंटू में साइन ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई में कोस ऑफ एल्फा, कोस एल्फा से कोस एल्फा, यानी y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y इजिकल टू में आपके पास क्या है, a साइन ऑफ एल्फा। तो जीरो से a साइन एल्फा, तो आपके पास क्या रहेगा, x यहाँ से जीरो से यहाँ तक वेरी करेगा, और a साइन एल्फा से a पे क्या x क्या देंगे, इस कर्व के रिगार्डिंग। तो इंटीग्रेशन देखिए आपके पास कैसे आएगा, आपके पास वो जो गिवन इंटीग्रेशन है, आपके पास पहले y जीरो से मैंने क्या ले लिया, a साइन ऑफ एल्फा ले लिया, x कहां से कहां वेरी करेगा, जीरो से आपके पास कहां तक वेरी करेगा, इस लाइन पे। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x इजिकल टू क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड बाई टेन आपके पास आ जाएगी ना आपके पास, देखो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से y डिवाइडेड बाई में टेन एल्फा, तो यहाँ पे x इजिकल टू क्या आएगा आपके पास, y कोट ऑफ एल्फा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, y कोट ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे
एल्फा। और क्या रहेगा आपके पास एफ ऑफ एक्स कोमा में वाई डी एक्स डी वाई प्लस आपके पास दोबारा y कहां से कहां रहेगा a साइन ऑफ एल्फा से आपके पास कहां तक जाएगा a तक। और x की लिमिट क्या रहेगी 0 से यहां पे इस करो से देंगे x क्या देंगे इस करो से। इस करो की इक्वेशन आपके पास क्या थी ये थी आपके पास यानी ये थी आपके पास इधर से। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी अगर मैं यहां पे निकालता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर उसका रूट। तो क्या जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर उसका रूट। और आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये आपके पास क्या आ गया आपने चेंज कर दिया जो इंटीग्रल था उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल्स बचे हुए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो नहीं आएगा वो मेरे को कमेंट करोगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।